हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन। तो चलिए जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन क्या होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। फोर स्ट्रोक इंजन में इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो देखिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन को जानने से पहले एक बार हम आपको ये बता दें कि आईसी इंजन क्या होता है। वैसे तो पिछले लेसन में वीडियो में आपको बताए थे हीट इंजन के बारे में और आईसी इंजन और ईसी इंजन के बारे में ही बताए थे। फिर एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। ये आईसी इंजन क्या होता है। आईसी दैट मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब ये होता है कि सिलेंडर में अगर फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर हो, फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर के अंदर हो तो उसे हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। ठीक है, और अगर फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर हो तो उसे हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। तो ये जो आज जो लेसन में हम जानेंगे वो डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, आईसी इंजन का, इंटरनल कंबशन इंजन का ही डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल हम जानेंगे फोर स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये डायग्राम को अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो फिगर है ये कंप्लीटली इंजन का फिगर है। ठीक है, जो आपको फोर स्ट्रोक इंजन को समझने में आसानी होगी कि सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में समझते हैं, कहाँ क्या इंजन में फिटेड होता है। ठीक है, इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये गोल टाइप का और ये नीचे की ओर लोब जैसा निकला हुआ, इसको हम बोलते हैं कैम शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट और इसको भी बोलते हैं हम कैम शाफ्ट। ठीक है, और ये जो बीच में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम इंजेक्टर। इंजेक्टर डीजल इंजन में क्या लगा हुआ था? इंजेक्टर। ये बीच वाला क्या है? इसको हम इंजेक्टर बोलते हैं। इंजेक्टर ही फ्यूल को स्प्रे करता है, मतलब कि डीजल को स्प्रे करता है। किसके द्वारा होता है? तो इंजेक्टर के द्वारा। तो ये जो देख रहे हैं ना, ठीक कुछ इसी तरह का हमारा इंजेक्टर होता है जो कि सिलेंडर के हेड पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम कैम शाफ्ट। ये भी हमारा कैम शाफ्ट है और बीच में जो लगा हुआ है ये, इसको बोलते हैं हम इंजेक्टर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये स्प्रिंग के अंदर में ये वाल्व स्प्रिंग है और ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं इसको वाल्व बोलते हैं। ये जो वाल्व है ये है इनलेट वाल्व, जिसको हम लोग इनटेक वाल्व भी बोलते हैं। इनलेट वाल्व को हम क्या बोलते हैं? इनटेक वाल्व भी। तो ये वाला जो वाल्व है ना, ये इनलेट वाल्व है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो वाल्व लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये जो बीच में, इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट वाल्व। इसको कौन सा वाल्व बोलते हैं? तो एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व या फिर इसको आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं। इसको इनलेट और इसको आउटलेट भी बोलते हैं। तो ये वाल्व हो गया अपना एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, और ये सिलेंडर कंबशन चैम्बर सिलेंडर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये तीन लाइनें जो देख रहे हैं, ये पूरा, पहले इसको समझ, ये पूरे को बोलते हैं हम पिस्टन। ये पूरे को हम पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर में जो ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये तीन लाइन बोलते हैं हम पिस्टन रिंग। ये तीन लाइन क्या है? पिस्टन रिंग। और पिस्टन रिंग जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्रेशन रिंग और एक होता है व्हाइल कंट्रोल रिंग। तो यहाँ जो ऊपर का जो दो रिंग है ना, इस ऊपर के दो रिंग को हम बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। ऊपर के दोनों रिंग को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो है, इस नीचे वाले को बोलते हैं हम व्हाइल कंट्रोल रिंग। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? व्हाइल कंट्रोल रिंग, जो कि कुछ इस तरह का होता है, ऐसे स्प्रिंग के टाइप का, इस तरह का होता है। ठीक है, ये नीचे वाला को बोलते हैं व्हाइल कंट्रोल रिंग। और ये जो पिन लगा हुआ है ये पिस्टन के बीच में लगा हुआ रहता है, जो कि कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में ये पिन लगा हुआ रहता है, मतलब कि पिस्टन को जोड़ने के लिए ये पिन लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन। इसको हम गजन पिन भी बोलते हैं। ये वाला को पिस्टन पिन या गजन पिन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया अपना पिस्टन। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये लंबा सा इस तरह सा, ये पूरे को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। ये जो दिख रहा है ना,
उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रॉड। और ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरे को बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट, जो कि क्रैंक शाफ्ट जो कनेक्टिंग रॉड से फिट होता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का दो होल होता है। ठीक है, एक होता है स्मॉल होल, एक होता है बड़ा होल। छोटे वाले होल को हम बोलते हैं स्मॉल इंड आई, और बड़े वाले होल को हम बोलते हैं बिग इंड आई। बिग इंड आई जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, और स्मॉल इंड आई पिस्टन से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये पूरे को बिग इंड आई क्रैंक शाफ्ट से, और स्मॉल इंड आई पिस्टन से, और ये पूरे को हम क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, और ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक हुआ। ठीक है, इसमें अपना इंजन ऑयल वगैरह जो भी रहता है ऑयल सम्प में। ठीक, तो समझ में आ गया। एक बार जो अभी फिलहाल मेरे पास कुछ पार्ट्स अवेलेबल है, जो हम पार्ट्स आपको दिखा के भी बताते हैं कि पिस्टन रिंग कैसा होता है, जैसे कि ये ऑयल कंट्रोल रिंग कैसा होता है, कंप्रेशन रिंग कैसा होता है, पिस्टन कैसा होता है, कनेक्टिंग रोड होता है कैसा होता है। एक बार आपको हम दिखाते हैं, वॉल्व वगैरह भी दिखा रहे हैं, तो देखिए मिनट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले जानते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैम शाफ्ट। ठीक है, जो कि ये रोटेट होता है। कैम शाफ्ट का काम क्या होता है? रोटेट करना। रोटेट, ये जो रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज कर देता है। ये वॉल्व जो है ना, अप एंड डाउन रेसिप्रोकेटिंग होता है। ये रोटेट करता है, तो ये अप एंड डाउन होता है वॉल्व। अभी देखिए, ये कैम शाफ्ट और वॉल्व के बीच जो है ना, कैम शाफ्ट में के बीच ये अपना ये रोकर आर्म रहता है, जो कि अप एंड डाउन होता है। इसको रोकर आर्म बोलते हैं। क्लियर है? ये जो दिख रहा है ना आपको, रोकर आर्म। ठीक, इसको रोकर आर्म बोलते हैं। अब आइए, ये जो मैं ये जो आपको बताया है, ये वॉल्व हुआ और ये भी वॉल्व हुआ। ये वॉल्व को हम बोलते हैं इनलेट वॉल्व, और इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। ये देखिए मेरे पास दिख रहा है ना, दिस इज वॉल्व। और इंजन में कितने टाइप के वॉल्व होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? इनलेट वॉल्व। एक को बोलते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व। अभी ये दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व हमारे पास है। ठीक है, अभी क्या है कि इस दोनों वॉल्व को पहचानने का भी एक नियम होता है। मतलब देखिए, दोनों दोनों वॉल्व अगर रख दिए, जो कैसे हम समझेंगे कि कौन सा इनलेट है कौन सा एग्जॉस्ट है? ठीक है, इनलेट वॉल्व का जो फेस डायमीटर है ना, वो बड़ा होता है। जैसे कि ये इनलेट वॉल्व है, ये बड़ा होता है फेस डायमीटर, लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व का छोटा होता है फेस डायमीटर। तो क्लियर है? यहाँ देखिए कुछ इस तरह का इंजन में ये फिट रहता है। ये इनलेट वॉल्व है, तो इनलेट वॉल्व इस तरह से रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ना? ये अपना इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व इस तरह से रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसको वॉल्व बोलते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक, अब ये आ जाइए, आपको अभी बताए थे ना, ये पिस्टन के ऊपर ये हमारा पिस्टन रिंग। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन रिंग, और ये जो होता है वो वाइल कंट्रोल रिंग। ये इस तरह के स्प्रिंग के टाइप का होता है, ये वाइल कंट्रोल रिंग। ठीक है, और पिस्टन के बारे में, पिस्टन देखिए इसी तरह से होता है। ठीक है, इसी के होल में लगता है ये पिस्टन पिन, जिसको हम गजन पिन भी बोलते हैं। ऊपर वाला जो दो ग्रुप देख रहे हैं, ये कंप्रेशन रिंग है, और नीचे वाला वाइल कंट्रोल रिंग। ठीक, और ये कनेक्टिंग रॉड। ये बड़े वाले होल को क्या बोलते हैं? बिग इंड आई, और छोटे वाले होल को स्मॉल इंड आई। ठीक है, इसके साथ क्या कनेक्ट रहता है? तो क्रैंक शाफ्ट, और ये छोटा वाला के साथ स्मॉल इंड आई से पिस्टन कनेक्ट रहता है। इसमें पिस्टन पिन लगता है, जिसको गजन पिन भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से कनेक्ट रहता है। क्लियर? तो अब आइए जानते हैं
सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि ये जो कैम शाफ्ट रोटेट होता है, ठीक है, कैम शाफ्ट वाल्व को ऑपरेट करता है और इनलेट वाल्व अपना खुलता है, ठीक है, ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। इनलेट वाल्व खुलते ही क्या होता है कि फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। मतलब पिस्टन जो है टीडीसी टॉप डेड सेंटर से जैसे ही बीडीसी की ओर आती है तो शक करता है एयर को, इनलेट वाल्व के रास्ते से शक करके सिलेंडर के अंदर आता है क्या, तो फ्रेश एयर। इसके अंदर क्या आता है, फ्रेश एयर, ठीक है। इनलेट वाल्व ओपन हुआ और फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आया, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आई। ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो सक्शन स्ट्रोक में। क्लियर है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, ओपन इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व अपना ओपन होता है, ठीक है, फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है इनलेट वाल्व के रास्ते से और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आती है। मतलब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, नीचे की ओर आती है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो सक्शन स्ट्रोक में। ये सक्शन स्ट्रोक का प्रोसेस आपको बताएं कि ये सारा चीज सक्शन स्ट्रोक में होता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब क्या, कंप्रेस मतलब कि कंप्रेस करना। हवा जो इनलेट वाल्व से सिलेंडर के अंदर आ गया है, ठीक है, और इनलेट वाल्व भी बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है और अंदर जो एयर है ना, उस एयर, उस हवा को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। कैसे कंप्रेस करते हैं वो देखिए। इसमें जो पिस्टन का जो पोजीशन जो है ना, क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है और दोनों वाल्व बंद रहता है। जब ये दोनों वाल्व बंद हो और अंदर हवा हो और पिस्टन को ऊपर की, मतलब पूरा प्रेशर से उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, पिस्टन ऊपर की ओर जाए तो क्या होगा कि अंदर का जो हवा वो काफी कंप्रेस्ड होगा, कहीं से भी हवा को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारा रास्ता बंद है, ठीक है, और अंदर हवा है, गर्म हवा भरी हुई है और पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर गई है और हवा को कंप्रेस किया जाता है। कहने का मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स टीडीसी फ्रॉम बीडीसी, दैट मींस बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है पिस्टन, ठीक है, और हवा जो अंदर जो सक्शन स्ट्रोक में जो हवा आया था वो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, हवा कंप्रेस होगा और दोनों वाल्व अपना बंद होगा, दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व भी बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद होगा और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी और अंदर का जो फ्रेश हवा है उसको कंप्रेस होगा। दैट मींस कंप्रेशन स्ट्रोक में अंदर का हवा को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, दोनों वाल्व, बोथ वाल्व, दोनों वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व भी, एग्जॉस्ट वाल्व भी, और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है और सिलेंडर के अंदर जो फ्रेश एयर है उसको कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। क्लियर है। सक्शन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। अब ये देखिए पावर स्ट्रोक। पावर, पावर स्ट्रोक, पावर मतलब ताकत, शक्ति, एनर्जी। अपने जो केमिकल एनर्जी से जो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, दैट मींस पावर जो मिलता है इसी पावर स्ट्रोक में। इसी पावर स्ट्रोक में इंजन के अंदर पावर आता है, ठीक है, वो कैसे आता है देखिए। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होता है। पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, दोनों वाल्व बंद हुआ, इनलेट वाल्व भी बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद होगा। अब देखिए ये दोनों वाल्व बंद है और अंदर हवा है और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गई है, जा रही है, ठीक है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गई है, ठीक है, और अंदर का हवा को बिल्कुल कंप्रेस किया जा रहा है। अब कहीं से भी बाहर निकलने का जगह नहीं है, हवा को अंदर में है एकदम। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो इंजेक्टर जो है फ्यूल का स्प्रे कर देता है। ये इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल का छिड़काव कर देता है उसी गर्म हवा में, उसी कंप्रेस्ड हॉट एयर में फ्यूल का जो इंजेक्टर है वो इंजेक्टर स्प्रे कर देता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। अब आप भी बताइए कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गई, दोनों वाल्व बंद रहा और इंजेक्टर जो है फ्यूल का स्प्रे करेगा वो गर्म हवा, वो कंप्रेस हवा में, तो क्या होगा, विस्फोट होगा। विस्फोट मतलब कि बर्न होगा। गर्म हवा, फ्यूल का इंजेक्शन, दैट मींस फ्यूल का स्प्रे,
क्या होगा, सिलेंडर में एक ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्टिंग होता है, विस्फोट होता है। गर्म हवा में फ्यूल डीजल का जो छिड़काव करते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, आग लगता है, फायर होता है, ब्लास्टिंग होता है, एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, यही पावर स्ट्रोक में। और जैसे ही पावर स्ट्रोक में विस्फोट होता है तो क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स धक्का लगता है किस पे, तो सिलेंडर, ये पिस्टन हेड के ऊपर में धक्का लगता है, यहाँ पे फोर्स लगता है पिस्टन हेड पे। और जैसे ही पिस्टन हेड पे धक्का लगता है, डेट मींस पिस्टन हेड पे जो फोर्स लगता है तो क्या करता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाती है, वो ऑटोमेटिक नीचे की ओर आ जाती है। पिस्टन क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। तो ये सारा प्रोसेस किस में होता है, तो पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में क्लियर है, पावर मतलब पावर, शक्ति, एनर्जी, मतलब इसी स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर एनर्जी क्रिएट होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होता है। ये जो फ्यूल जो है, जो डीजल का जो हम स्प्रे जो कर रहे हैं, ये डीजल क्या है, केमिकल एनर्जी। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, फ्यूल का स्प्रे करते हैं, डीजल का स्प्रे करते हैं, दोनों वाल्व बंद होता है और अंदर का जो कंप्रेस्ड एयर में हम फ्यूल का छिड़काव करते हैं। जैसे ही हम फ्यूल का स्प्रे करेंगे तो सिलेंडर के अंदर एक ब्लास्ट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने से क्या होता है, ये जो केमिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि पिस्टन के हेड पे एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंक शाफ्ट के पास आती है, और क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, रोटेट कर देता है, घूम जाता है। कहने का मतलब है पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी हर स्ट्रोक में जो करती है, सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब अप एंड डाउन जो करता है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। क्रैंकशाफ्ट का कुछ बनावट ऐसा होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे भी क्रैंकशाफ्ट कैसा होता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, वो रोटेट करता है, रोटेट करते ही, जैसे ही रोटेट करता है तो क्रैंकशाफ्ट अटैच रहता है किससे, फ्लाईव्हील से, और फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट, क्लच प्लेट से व्हील, एक्सल, शाफ्ट वगैरह सब। तो रोटेट किया, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, और टीडीसी से बीडीसी का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस रोटेट किया। तो अपना एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी, क्रैंकशाफ्ट होते हुए, कनेक्टिंग रॉड होते हुए पिस्टन हेड पे लगा, पिस्टन हेड पे लगते ही क्या हुआ, कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंकशाफ्ट मूव किया, रोटेट किया। क्रैंकशाफ्ट जैसे ही रोटेट किया तो वो एनर्जी, मैकेनिकल, वो जो रोटेशनल एनर्जी को क्या किया, ट्रांसमिट किया, कहां, तो फ्लाईव्हील पे, और फ्लाईव्हील से कनेक्ट रहता है क्लच प्लेट, व्हील, एक्सल वगैरह, वो व्हील पे जाके मूव किया, जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। क्लियर है। तो पावर स्ट्रोक में हम समझ रहे हैं, पावर स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वॉल्व बंद होता है, दोनों वॉल्व बंद होता है, और अंदर का जो कंप्रेस्ड एयर जो होता है, उस हॉट कंप्रेस्ड एयर पे इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे करता है। अब फ्यूल का स्प्रे करते ही क्या होता है, एक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने से क्या होता है, एक फोर्स लगता है पिस्टन हेड पे, और पिस्टन डीडीसी से बीडीसी की ओर धक से नीचे आ जाती है ना, फोर्स लगते ही, जैसे ही वो धक्का लगता है वो नीचे आ जाती है। क्लियर है। तो ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो पावर स्ट्रोक में। दैट मींस पावर स्ट्रोक में ही इंजन में पावर क्रिएट होता है, ठीक है। तो समझिए पावर स्ट्रोक में पहला पॉइंट क्या होता है, बोथ वॉल्व आर क्लोज्ड, दोनों वॉल्व बंद है, इनलेट वॉल्व भी बंद है, एग्जॉस्ट वॉल्व भी बंद है। क्लियर है। फ्यूल, दैट मींस डीजल स्प्रे बाय इंजेक्टर, डीजल स्प्रे किया इंजेक्टर के द्वारा, डीजल स्प्रे होता है, ठीक है। क्रिएट एक्सप्लोजन इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक विस्फोट होता है, और पिस्टन मूव्स बीडीसी टू डीसी। क्लियर है। तो ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो पावर स्ट्रोक में, ठीक है। पावर स्ट्रोक समझ में आ गया, ये सारा प्रोसेस किसमें होता है, तो पावर स्ट्रोक में। अब आप आइए, अब समझते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक हुआ। सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ,
इनलेट वाल्व खुला, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहा। इनलेट वाल्व जैसे ही खुला और सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से बीडीसी की ओर आई और टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगी, तो इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर शॉक करेगा, मतलब खींचेगा, सिलेंडर के अंदर हवा जो है अंदर आएगी, खींचेगा। खींचने के बाद क्या हुआ, कंप्रेशन, ये सारा प्रोसेस सक्शन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हुआ, दोनों वाल्व बंद रहा और अंदर में जो फ्रेश एयर जो खींचा हुआ हवा जो है वो क्या हुआ, दोनों वाल्व बंद रहेगा और पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है और अंदर का जो फ्रेश एयर जो है ना वो हवा को कंप्रेस किया जाता है। दैट मींस कहीं से भी हवा को निकलने का जगह नहीं होता है। इन दोनों वाल्व कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद रहेगा और वो हवा को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। ठीक, अब लास्ट में जो थर्ड में आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि दोनों वाल्व, इसमें भी दोनों वाल्व बंद रहेगा और अंदर का जो कंप्रेस्ड एयर है जो कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गई है ना, बीडीसी से नीचे से ऊपर जो गई है ना, बीडीसी से टीडीसी, तो अंदर का जो हवा को कंप्रेस्ड किया गया है। ठीक कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होते ही ठीक पावर स्ट्रोक में क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, अंदर का जो हॉट कंप्रेस्ड एयर जो होता है, उसी हॉट कंप्रेस्ड एयर में इंजेक्टर क्या करता है, पावर स्ट्रोक में फ्यूल का स्प्रे कर देता है। फ्यूल का स्प्रे दैट मींस डीजल का स्प्रे कर देता है, डीजल का छिड़काव कर देता है। जैसे ही डीजल का स्प्रे हुआ तो अंदर एक विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, और जैसे ही ब्लास्टिंग हुआ, एक्सप्लोजन होगा, तो क्या हुआ, एक फोर्स क्रिएट हुआ, एक मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुआ, फोर्स क्रिएट हुआ। ये फोर्स पिस्टन हेड पे लगेगा और पिस्टन हेड होते हुए कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंकशाफ्ट के पास आएगी और क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील और फ्लाईव्हील से व्हील, पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया पावर स्ट्रोक में। ठीक है, अब पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा भैया, हवा भी, सक्शन स्ट्रोक, हवा भी आ गया है। ठीक है, फ्यूल का स्प्रे भी हो गया है किसमें, पावर स्ट्रोक में। ठीक है, कंप्रेस भी हो गया, हवा भी सिलेंडर के अंदर आया, दोनों वाल्व बंद रहा, उस हवा को कंप्रेस्ड भी कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसी कंप्रेस्ड हवा पे फ्यूल का इंजेक्शन भी हुआ, मतलब दैट मींस फ्यूल स्प्रे भी हुआ और फ्यूल जल भी गया। अब वो जली हुई गैसेस का क्या करेंगे, क्या होगा, जली हुई गैसेस कहाँ जाएगा, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एग्जॉस्ट गैस में। वो जली हुई गैसेस को बाहर निकालने का काम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है। क्लियर है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जली हुई गैस को बाहर निकाला जाता है। किस वाल्व से, तो एग्जॉस्ट वाल्व से। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, अपना इनलेट वाल्व बंद होता है, ये जो देख रहे हैं इनलेट वाल्व ये क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही खुलेगा और पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर आएगी। अब देखिए नीचे से ऊपर जाएगा, अंदर में जली हुई गैसेस है, तो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी तो जली हुई गैसेस निकल जाएगा। किससे, इनलेट वाल्व बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व होके बर्न गैसेस सिलेंडर के बाहर चली जाएगी, साइलेंसर होके बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसमें, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। क्लियर, ओपन एग्जॉस्ट वाल्व एंड इनलेट वाल्व क्लोज्ड, बर्न गैसेस पुश्ड आउट वे ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से जली हुई गैसें बाहर निकल जाती है और पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स टीडीसी फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, बॉटम टैप सेंटर से टॉप टैप सेंटर। ये प्रोसेस होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। क्लियर है, समझ में आया? तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन किस तरह से काम करता है, सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व अपना बंद होता है। इनलेट वाल्व खुलते ही क्या होता है, फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है। ठीक है, और पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, दैट मींस टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, मतलब कि टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। तो फ्रेश एयर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर आती है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है। ये सक्शन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व अपना बंद होता है और अंदर का जो हवा है वो कंप्रेस किया जाता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है और अंदर हवा जो है कंप्रेस होता है और दोनों वाल्व अपना बंद होता है। ठीक है,
दूसरा पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें भी दोनों वाल्व बंद होता है और अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है, जो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, अंदर जो गर्म हवा जो है, कंप्रेस्ड हवा, उस पे पावर स्ट्रोक में क्या होता है, उस स्ट्रोक में क्या क्या करता है, इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे कर देता है। इंजेक्टर जैसे ही उस गर्म हवा में इंजेक्ट करता है, फ्यूल इंजेक्ट जो करता है, फ्यूल स्प्रे करता है, तो एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, एक फोर्स लगता है। अब फोर्स लगते ही पिस्टन हेड से होते हुए, कनेक्टिंग होते हुए क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील पे ट्रांसमिट हो जाती है पावर। ठीक है, ये प्रोसेस होता है अपना पावर स्ट्रोक में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है, और एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बर्न गैसेस सिलेंडर के बाहर हो जाती है सैलेंसर होके, और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चली जाती है, नीचे से ऊपर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। ये सारा प्रोसेस चारों स्ट्रोक के बारे में उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन में, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।